हेलो लर्नर्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आज आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो टॉपिक है आपके सामने कॉस्टिक सोडा। बेटा जी, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके जो कंप्लीट डाउट्स हैं 10th लेवल के कॉस्टिक सोडा के, मुझे नहीं लगता उसमें से कोई भी पेंडिंग रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं, उसके बाद बताना कि क्या एक्चुअल में आपका कोई डाउट पेंडिंग है कॉस्टिक सोडा पे। हम इस वीडियो के बाद ही बात करेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं देरी ना करते हुए, कॉस्टिक सोडा। तो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे अबाउट कॉस्टिक सोडा। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्टिक सोडा के अंदर, कॉस्टिक सोडा एक टाइप का बेस होता है। पॉइंट टू पॉइंट जो चीज लिखवा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नोट करते रहें, एक कंप्लीट नोट्स बनाएं, फिर अब देखना कितना आसान होगा किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना, याद करना, पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉस्टिक सोडा क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम की बात करूं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम का, 1 मार्क का या 2 मार्क का, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला किसका, कॉस्टिक सोडा का। हमने, अगर आपको पता है तो मेरे लिखने से पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना कि क्या आपको पता था पहले से ही इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले बात करूं, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने क्लास 9th में सीखा था, दैट इज NaOH। तो बेटा जी, अब तक हमने सीखा कॉस्टिक सोडा क्या है, एक तरह का बेस है जिसका केमिकल नेम केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और केमिकल फॉर्मूला NaOH है। इतनी बात समझ में आती है आपको। और साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, चलें आगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। जब हम एक पर्टिकुलर कॉस्टिक सोडा की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने कॉस्टिक सोडा की कंप्लीट डिटेल पढ़नी है। कॉस्टिक सोडा इज अ वाटर सोल्यूबल बेस, इस चीज को आप हेडिंग में लिखेंगे, कॉस्टिक सोडा इज वाटर सोल्यूबल बेस। और मैं आपको एक बात और बताऊं, वाटर सोल्यूबल जो बेसिस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस को एक अलग से नाम दिया गया है एल्कली। यानी कि एल्कली मतलब क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उन्हें एक अलग से नाम दिया गया है एल्कली। यानी कि कॉस्टिक सोडा क्या है, एक एल्कली है। एल्कली का मतलब क्या है, वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखें जी आगे, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट वो है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले मैं बात करूं, बेसिक में शुरुआत करूं। कहते हैं कि कॉस्टिक सोडा जिस मेथड से बनाया जाता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। और ब्राइन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये टर्म्स में साथ साथ जब भी लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो कि भाई ब्राइन सॉल्यूशन क्या है और उसका आंसर मैं आपको दे पाऊं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है लिखेंगे, ये कहता है कि जो हमारे पास NaCl होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं बेटा जी ब्राइन। अब बात सबको पता होना चाहिए, एक्वस का मीनिंग वैसे पता होगा, वाटर से होता है, यानी कि मैं लिख देता हूं फिर भी,
मैंने आपको बताया ना, मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको। ये वीडियो जो है कॉस्टिक सोडा पे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। इसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि क्या एक्चुअल में सीखा है आपने। मैं दोबारा बता रहा हूं, कहता है ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, ये इसके कंसेप्ट की शुरुआत है, तो हमें कॉस्टिक सोडा मिलेगा। अब इतनी बात समझे, वो कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, कहता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, उसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। पहली बात तो ये, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखें आगे, मेरी बात को समझें। मैंने आपको दोबारा बताता हूं, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। ये कहता है कि जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, ए क्या उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, जिसको हमने ब्राइन का नाम दिया। ये कहता है इस ब्राइन सॉल्यूशन में आप क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। क्या कर दो, पास इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे कंसेप्ट का खेल है, सारी स्टोरी यही है आपके सामने। जो मैंने एक लाइन लिख दी ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में, यानी कि जिसे हमने ब्राइन सॉल्यूशन बोला, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको NaOH मिल जाएगा। ये सारी कहानी है। अब ये सारा स्टेप कैसे होगा, क्या रिएक्शन होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, किस कंसेप्ट के थ्रू सब कुछ होगा, वो सारी चीजें अब मैंने आपको समझानी है। लेकिन कंसेप्ट जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इस प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। और इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जब आपको रिएक्शन करवाऊंगा ना, उसके बाद इस नाम को मैं बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों कहा गया है। इसको आप लिख लें, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। चलो जो बेटा जी आगे मूव करते हैं, देरी ना करते हो, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कहना क्या चाहता है, सबसे पहली बात, जब हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। यानी कि आपको समझ में आ गया, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कुछ कंपाउंड्स का। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब भी बेसिक सा क्या है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स का। किनका करेंगे, कैसे करेंगे, आगे बात करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, जिससे मुझे क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। और इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया क्लोर अल्कली प्रोसेस। चाहे हम 1 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, आराम से समझाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई हमारे को काम नहीं रुके हुए कि हम 2-4 मिनट अगर एक्स्ट्रा दे देंगे एक वीडियो पे और हमें वो समझ में भी आएगा तो हमारा कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं है। कंप्लीट समझ में आना चाहिए, कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आनी चाहिए। हर तरह का बच्चा, किसी भी लेवल का बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसे ये टॉपिक समझ में आएगा। चले बेटा जी आगे देखें। अभी कहता क्या है, ये देखें, ये कहता क्या है। ये डायग्राम आपके सामने रखा गया है एक, इसमें मैं कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूंगा, फिर साथ साथ रिएक्शन समझाऊंगा कि क्या कंप्लीट डिटेल है इस कंसेप्ट की। ये कहता है कि यहां पे आपके सामने कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर आपके सामने है। कंटेनर के अंदर अगर हम बात करें, मैं इसको साथ साथ बना भी देता हूं थोड़ा बहुत रफ फिगर से, ताकि आपको एक कंप्लीट समझ में आए। मैं शुरू से समझाता रहता हूं और इसमें साफ डायग्राम भी आपके सामने आ जाएगा, और एक मैं डायग्राम आपको दे रहा हूं बना के, वो भी आपके सामने रहेगा। ये कहता क्या है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। कंटेनर के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले ली बेटा जी, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया।
इतनी बात समझ में आ रही है आपको? दोनों टर्मिनल जो हैं बैटरी से कनेक्ट हैं। अब आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी सही, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो तरह के इलेक्ट्रोड हमारे सामने आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? उससे पहले मैं आपका 1 मिनट और लूंगा, जो समझाऊंगा और जो पता होना चाहिए, जो चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो हमें क्लियर होना चाहिए। उसके ऊपर मैं 1 मिनट लूंगा आपका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। देखें, 1 मिनट लूंगा बस मैं आपका। ये कहता है कि सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा जी, हमारे पास दो तरह के आयंस आएंगे। जब हम आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के आयंस आते हैं। एक तो आएंगे, ऑब्वियस है कि पॉजिटिव आयंस, और एक आएंगे हमारे पास नेगेटिव आयंस। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर होगा टॉपिक आपको। अब बेटा जी, जिनके पास पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो किस पे जाएंगे? ऑब्वियस है कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वो कहां जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, वो आप किस पे देखोगे? वो किस पे जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको पता होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट में बताऊं, ये बात आपको नोट डाउन होगी होगी कि पॉजिटिव आयंस कहां जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल पर, और नेगेटिव आयंस कहां जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल पर। ये छोटी सी बात थी, क्लियर होगी। अब उसके बाद कहता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है एनोड का और एक है कैथोड का। एक कौन सा है बेटा? एनोड का। और एक कौन सा है बेटा जी? कैथोड। अब इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं एनोड और कैथोड को? ये कहता है एनोड क्या होता है? जहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और कैथोड क्या होता है? जहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा जी? एनोड कौन सा है? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड कौन सा है? जहां पे रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आती? थोड़ा सा इसको समझाता हूं मैं, और डिटेल में जाता हूं। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कौन सा है? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरी कंप्लीट डिटेल। ठीक है, अब आप कहोगे जी थोड़ा सा और समझा दो। कोई बेटा जी, कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस पूरे टॉपिक के। अब होता क्या है? एनोड इलेक्ट्रोड कौन सा है? जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? ये कहता है जिनके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इसको आप एक बार लिख लें, डायग्राम में समझाऊंगा, रिएक्शन लिख के समझाऊंगा। समझ में आएगा तो बेटर है, अभी सही, नहीं तो डायग्राम में जरूर समझ में आएगा। कैथोड का क्या मतलब है? जहां पे रिडक्शन होगा। और रिडक्शन का मतलब है जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिनके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले, जिनके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। बेटा जी बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत समझ, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, पढ़े आप इसे। एनोड और कैथोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, यानी कि उनके ऊपर रिडक्शन होगा और नेगेटिव चार्ज वालों पर ऑक्सीडेशन होगा। इतनी बात को लिखें, लिख लिया, वेल एंड गुड है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब डायग्राम में रिएक्शंस होंगी, सारा कंसेप्ट यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लिया है, वेल एंड गुड है। चले बेटा जी ऊपर, चले अपने कंसेप्ट को कंप्लीट करने। देखो ये देखो जी, आपके सामने सारा कंप्लीट कंसेप्ट आ गया। मैंने आपको बताया कि हमने ये सॉल्यूशन लिया, हमने ये सारा डायग्राम बनाया, इसमें हमने एक सॉल्यूशन भर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया? सॉल्यूशन भर दिया। अब मेरी बात को दोबारा सारा समझेंगे, सारी कंसेप्ट को आपके सामने ले आऊंगा मैं कंप्लीट डिटेल में, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में। हमने क्या बनाना है? NaOH,
नोट्स के शुरू में देखें NaOH का कैसे बनाना था हमने, ब्राइन सॉल्यूशन से। कैसे बनाना था हमने, ब्राइन सॉल्यूशन से, यानी कि इस सॉल्यूशन में क्या भरा गया है, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें क्या भरा गया है, ब्राइन सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां मैंने क्या भर दिया है, ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, ब्राइन सॉल्यूशन मैंने आपको शुरू में बताया था। ब्राइन सॉल्यूशन क्या था, ब्राइन सॉल्यूशन था NaCl प्लस H2O। यही तो था मेरे पास ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस H2O, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का वाटर में सॉल्यूशन, यही तो है NaCl प्लस H2O। इसी को तो हमने नाम दिया था क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। ये कहां प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट है इस कंटेनर में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा जी, यहां बैटरी। हमने क्या प्रोवाइड कर दी इसको, बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलें जी आगे। अब होगा क्या, जब भी आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो होगा क्या, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आयनिक कंपाउंड्स टूट जाएंगे, यानी कि ये जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये सारे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही बात समझा रहा हूं, वही सारी कंप्लीट डिटेल है, कुछ भी नया नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है आप सबको? यानी कि इस सारी तरह के आयंस जो हैं ये प्रेजेंट होंगे इस बीकर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर। ये बात समझाई गई है आपको। चलो देखा जी बेटा जी आगे क्या कहता है ये। अब मेरे पास ये सारी बात समझ में आ गई, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, सारी बात समझाता हूं। नीचे देखें, ये सारी तरह के आयंस हैं, ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी देखना, ये कहता है मेरे पास, अब हम एनोड की बात करते हैं, एनोड पे कैसी रिएक्शन होंगी। एनोड, एनोड का मैंने आपको अभी बताया, आपके सामने आपकी कॉपी पे लिखा हुआ होगा। एनोड का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, एनोड का मैंने मतलब बताया आपको, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज वाले कौन से हैं, एक तो है Cl नेगेटिव और एक है OH नेगेटिव। बाकी कौन से हैं, एक है Na पॉजिटिव और एक है H पॉजिटिव। दो हैं नेगेटिव चार्ज वाले और दो हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। अब एनोड पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। इनके पास तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा नहीं, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव है और पॉजिटिव थोड़ा ना आएगा उनके ऊपर। तो यानी कि नेगेटिव वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज मतलब ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एनोड पे होगा। अब बात आती है क्या दोनों करेंगे या एक करेगा। बेटा जी इसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो कौन करेगा। वैसे तो इसको हम पढ़ते हैं 11th 12th क्लास में एक सीरीज के थ्रू, लेकिन अभी हमारे पास सीरीज नहीं है, तो अभी हम इसको एक याद करने के तरीके से याद करेंगे। आप देखेंगे ये है Cl नेगेटिव और ये है OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव अकेला है, OH नेगेटिव दो हैं, O और H। तो हम रेस की बात करेंगे, यहाँ पे कौन विन करेगा, Cl नेगेटिव अकेला है, जल्दी भागेगा, तेज भागेगा। इसमें दो हैं तो धीरे भागेंगे। अभी आप समझ सकते हैं कि Cl नेगेटिव जो है वो रेस जीतेगा, रेस विन करेगा, वो एनोड पे जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। यानी कि Cl नेगेटिव कन्वर्ट होगा किसमें, Cl नेगेटिव कन्वर्ट होगा किसमें, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन में। यानी कि यहां ऑक्सीडेशन हो गई, नेगेटिव चार्ज वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बाहर निकाल दिया, और Cl नेगेटिव से क्या बन गया, Cl। और ऐसे ही सॉल्यूशन में और भी Cl प्रेजेंट होंगे, तो Cl प्लस Cl क्या बनाएंगे, Cl2। ये क्या बना दी इन्होंने, Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन कहां पे हुई, एनोड पे हुई। इसी तरह से कैथोड पे भी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज वाले मेरे पास कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले दो हैं, Na प्लस H प्लस। अब इसमें भी क्या होगा, दो में से एक रेस जीतेगा। अब इसको आप याद रख सकते हो, दोनों अकेले हैं, लेकिन H हल्का है और Na भारी है, तो H जो है वो रेस जीतेगा। H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H में कन्वर्ट होगा।
यहाँ होगी रिडक्शन और ये होती है कैथोड पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और कई सारे H हैं तो H प्लस H क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। H प्लस H क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। देखो 4 आयंस थे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। हमने HCl नेगेटिव को ठिकाने लगा दिया, H पॉजिटिव को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसने Cl2 बना लिया, इसने H2 बना दिया। ये तो अपने अपने ठिकाने लग गए, ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गए। अब बचेंगे कौन, बचेंगे भैया Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। कौन कौन बचेंगे, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये 2 आयंस बचेंगे और 2 आयंस क्या करेंगे, ये कहेगा भैया अपना Cl2 चला गया, मैं अकेला बच गया। ये कहेगा जी मेरे साथ थोड़ा H पॉजिटिव चला गया, H2 बना के मैं अकेला बच गया। अब इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे गुलू गुलू शुरू होगा और गुलू गुलू क्या कन्वर्ट कर देगा, ये गुलू गुलू बना देगा, सॉरी यहाँ पे OH नेगेटिव, ये गुलू गुलू बना देगा NaOH। यानी कि मेरी बात को समझ में आई? अब कंप्लीट रिएक्शन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो यही थी कि आपके पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, H2O है, इसमें हमने पास की थी इलेक्ट्रिसिटी। अब सारी बात को आप नोट्स आपके सामने होंगे, नोट्स को आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पे NaOH बना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, प्लस में H2 प्लस में Cl2, ये दोनों गैसेस बना के बाहर ये एल्कली बन गया, देखें। और यहां से क्लोरीन गैस बनी तो इसे बोलते हैं क्लोर, और दोनों को मिला के बनेगा क्लोर अल्कली प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी कोस्टिक सोडा की। ये एक बेस है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, वाटर सोल्यूबल बेस है। प्रिपरेशन की बात की, प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करी कि इसे हम इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं, फिर ब्राइन सॉल्यूशन बताया, उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में क्लोरीन गैस निकली और साथ में अल्कली निकला। अल्कली मैंने बताया क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं। कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करी आपको इस कंसेप्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जिन बच्चों को समझ में आया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, वैल्यूएबल कंटेंट लगा, तो बेटा जी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोशिश करेंगे आपको इससे भी अच्छे टॉपिक और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ जल्दी से जल्दी आपको देंगे, अच्छे टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए बेटा जी जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी इस टॉपिक की, इस कंसेप्ट की, इस चैनल की, हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप अपडेट रहें अपने टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं आप सबने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर देना। कोई भी डाउट रहता है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं बेटा जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।